नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये क्रूड ऑयल का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो 19th ऑफ नवंबर को एक्सपायर होगा। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आप कहीं चार्ट्स को देख के कंफ्यूज हो जाएं कि अभी तो ये प्राइस ही नहीं चल रही, ये प्राइस तो इस ट्रेडिंग सेशन में हमें नज़र ही नहीं आया इस तरीके का चार्ट। तो ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो नवंबर में एक्सपायर होगा, उसका चार्ट है। तो क्यों, और ये मैं इस पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कहा था कि अब अगर कोई क्रूड ऑयल का वीडियो बनाओगे तो उसमें नवंबर की एक्सपायरी रखना। ठीक है, तो इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि हमारा क्रूड ऑयल में क्या व्यू है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। ये देखिए, यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा एक रेंज में रखा, रेंज बढ़ती चली गई, मार्केट नीचे आया पर नीचे से एक रिकवरी काफ़ी अच्छी आई और फाइनली 3030 पे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा। मार्केट ने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे आकर क्लोज कर दिया। तो एक किस तरीके का एक हमें ट्रेडिंग इसमें नज़र आई है। थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं हम, वहाँ समझते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, एक डाउन साइड में मार्केट था, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे और फिर फाइनली यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको क्रूड ऑयल में ख़ास तौर से ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल वो ट्रेडिंग कमोडिटी है जिससे मैं समझता हूँ कि इंट्राडे के लिए इतनी ज़्यादा सही नहीं है, पर पोजिशनल वे में ये बहुत बढ़िया कमोडिटी है। इसमें पोजिशनल वे का मतलब कि एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के बाद ही हम इसमें एंटर करें। मतलब इंट्राडे में हमें जो छोटे छोटे लेवल्स मिलते हैं उस पर ये इतनी परफेक्टली, मेरे हिसाब से, या फिर ये समझ लीजिए जिस तरीके से मैं कंसिडर करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, इंट्राडे में बहुत छोटी सी रेंज रहती है और वो रेंज बार बार इतनी छोटी हमें नज़र आती है कि उसमें प्रॉफिट निकाल पाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पोजिशनल व्यू अगर हम लेके चलेंगे तो स्टॉप लॉस देखिए 100 पॉइंट 150 पॉइंट का हो सकता है, पर स्टॉप लॉस वहीं पर वहीं का वहीं रहेगा। जब तक वो उस रेंज में है, आपका बाइंग लेवल कुछ भी हो सकता है। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो मैं क्लियर कर पाऊँगा। ये देखिए, मार्केट इस रेंज में चल रहा है, ठीक है, ये ऊपर गया, ये यहाँ, ये नीचे। आपको कोई ट्रेंड क्लियर हो रहा है इसमें? ये आपके सामने है, ये 21 सितंबर से आज तक 19th, मतलब अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा 19 अक्टूबर, ऑलमोस्ट अ मंथ। ठीक है, इस पूरे के पूरे महीने के चार्ट में आपको ये समझ नहीं आ पा रहा कि इसका ट्रेंड क्या है, ऊपर का है, नीचे का है। तो जब एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहेगा तो आप ये चीज़ क्लियर कर ही नहीं पाएंगे कि ट्रेंड क्या है, बाइंग का है, सेलिंग का है। आप इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपने अपर बैंड पर एक लाइन खींच ली, लोअर बैंड पे एक लाइन खींच ली और मार्केट में यहाँ पर ऊपर जाएगा बेचना है, यहाँ नीचे आएगा खरीदना है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपका एक तरीका हो सकता है। उस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको उस पैटर्न से बाहर निकल के आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, जैसे ही वो रेंज को एक्सीड करता है। तो ये एक तरीका आपका हो सकता है कि अगर जब तक वो उस रेंज में है तब तक आप ऊपर बेच रहे हैं, नीचे खरीद रहे हैं, दैट इज़ ओके। पर जैसे ही वो उस रेंज को ब्रेक करता है, ख़ास तौर से क्रूड ऑयल के केस में हम ये देखते हैं, तो एक ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें समझ नहीं आ रहा और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखते हैं हमें किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। देखिए, ये एक ट्रेंड था, वहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, थोड़ी सी अपसाइड आई, यहाँ पर इस तरीके का ये एक हम ट्रेंड देख रहे हैं। देखिए, लोअर प्राइसेस से इसमें थोड़ी एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो रही है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपको, कि उन दोनों में से आप किसी एक ट्रेड को चूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, कि ये इस प्राइस के ऊपर आए, मतलब 3100 के आसपास, मतलब ये और ये दोनों जो हाइज़ हैं ये ब्रेक हो जाने चाहिए। या तो आप इनके ऊपर, इनके ब्रेक करते ही आप एंटर कर जाइए लॉन्ग पोजीशन में। ठीक है, सेकंड थिंग
कि आप यहाँ भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ भी ख़रीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर 2873, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप बाइंग कहीं भी कीजिए, आपके बाइंग के 2 पॉइंट हैं, या तो आप इन बिटवीन आप यहाँ कहीं भी कर लीजिए और आप अपने पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा दीजिए 2873 का, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप इस प्राइस के आप ऊपर ख़रीदते हैं, स्टॉप लॉस आपका इनिशियली तो आपका यहाँ भी यही रहेगा 2873। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मार्केट अपने आप को कितनी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर ले जा रहा है। तो ये दो में से एक तरीका, जो भी आपका ट्रेडिंग करने का हो, जो आपको ठीक लगे, उसमें आप उस तरीके से एंटर कर सकते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल में पोजिशनली मेरी फेवरेट कमोडिटी है। आप इसमें ट्रेड कीजिए, 10-15 दिन तक आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होता और मार्केट मूव भी नहीं करता, पर जब वो मूव करता है बिना आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर किए, तो आपको एक प्रॉफिट इतना बढ़िया दे देता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक, इसलिए मैं पोजिशनल व्यू में इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। और दूसरी चीज़ देखिए, इंट्राडे के लिए मैं क्यों प्रेफर नहीं करता, वो मैंने आपको बताया। मार्केट इस तरीके से एक रेंज में ट्रेड करता रहता है, तो वो रेंज जब तक बनी रहती है, क्रूड ऑयल उस रेंज में फंसा रहता है। यहाँ भी आप देखेंगे, आप क्या ट्रेड कहेंगे, कहाँ पर ख़रीदना है, कहाँ बेचना है, कुछ समझ नहीं आता। बस एक रैंडम ट्रेड चलते रहते हैं, एक रेंज में क्रूड ऑयल का ट्रेड चलता रहता है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंट्राडे में थोड़ी सी एक परेशानी बन जाती है हमारे लिए। हम एक ट्रेड लेते हैं, रेंज बहुत छोटी है, पूरे दिन हम उस ट्रेड को देखते हैं, और उससे जब हम एंड में एग्ज़िट भी लेते हैं, तो या तो हम बहुत छोटा सा हम लॉस करते हैं, या फिर हमारा पूरा का पूरा जो फंड है, हम उसमें यूटिलाइज़ करके पूरा दिन हम ख़त्म कर देते हैं। हम उस फंड को कहीं और भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो पोजिशनल व्यू है, तो आपको फंड्स भी पोजिशनल के हिसाब से एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा क्रूड ऑयल में। एक आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आइए, उससे भी पहले हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स की तरफ, वहाँ समझते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये एक सेलिंग आई थी मार्केट में, यहाँ पर बाइंग आनी शुरू हुई। उसके बाद ये सारा का सारा, ये 2.5-3 महीने का एक रेंज है। इस पूरी की पूरी पूरे टाइम में ये एक बहुत छोटी सी रेंज में ये ट्रेड करता रहा था। अभी जो रेंज है वो फिर भी इससे बड़ी है थोड़ी सी। ये जो थी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, अपसाइड ट्रेंड था। देखिए, किसी ने होल्ड नहीं किया होगा, यहाँ से यहाँ तक किसी ने होल्ड नहीं किया होगा। सबने एंट्री ली, एग्ज़िट कर लिया, एंट्री ली, एग्ज़िट कर लिया। किसी को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर इसी तरीके से चलता रहा। सेम चीज़ अगर आप डेली ट्रेड करेंगे इसमें, तो आपको कहीं ना कहीं, और इसका एक और रीज़न है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, 100% को एक्सीड कर चुका है। इससे बड़ी बात क्या होगी, मतलब जहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट को इस तरीके से समझा जाता है कि हम मार्जिन पे करके हम किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, वहीं आज की डेट में हमें ये देखना पड़ रहा है, हम उसकी पूरी वैल्यू देकर भी उसमें ट्रेड नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो वॉल्यूम है, वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। पर अगर आपका पोजिशनल व्यू है, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ट्रेड में एंटर करेंगे और उसमें आप बने रहेंगे, और वो आगे के लिए आपके बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं चीज़ों को। देखिए, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1 घंटे पर भी नहीं, सॉरी 4 घंटे पे थोड़ा सा क्लियर आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को जैसे ही ये एग्ज़िट करे, मतलब सरपास करे, तो यहाँ पर हमें या तो ख़रीद लेना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यहाँ कहीं भी हम बाइंग करके 2873 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो दो चीज़ें हो गई, दो ऑप्शन हमारे पास हो गए कि जिन्हें हम कंसिडर करके किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हमने बाइंग ऑलरेडी की हुई है कहीं पर या नहीं भी की है, मैं आपको एक प्राइस बता देता हूँ जिसके बाद ये पीछे भी नहीं मुड़ के देखेगा। 3150, जिस दिन इसकी क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर हो जाएगी, कल हो, परसों हो, 3 दिन बाद हो, जब भी हो, 3150 के ऊपर जिस दिन इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, आप मार्केट में देखेंगे कि ये बहुत स्पीड से
ये सारी की सारी जो रेंज थी ये इसे ख़त्म करके इसके भी एक नया रीसेंट हाई लगाने के लिए आगे चल पड़ेगा और बहुत ऊपर के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यूएस इलेक्शन का वेट हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी एक न्यूज़ का वेट हो कि मार्केट इस वजह से अभी थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। खैर रीज़न जो भी हो, लेवल ये हैं, हम लेवल पे ही बात कर सकते हैं। कब इसमें एक ट्रेंड बनना शुरू होगा उसका कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।